2018 में मैं फिर कैंडिडेट था, तब ये हुआ कि मेरे पास स्टैम्प पेपर मौजूद है कि वो जो दो कैंडिडेट थे मेरे हलके में, उनके बारे में ये था, बाकायदा एक बंदे ने स्टैम्प पेपर के लिख के दिया कि ये दोनों टिकटें बिकी। कौन थे? मैं आपको स्टैम्प पेपर दे दूंगा कापी, आप वो दिखा भी सकते हैं कि उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने 3-3 करोड़ रुपए की दोनों टिकटें बेच दी। कि खान साहब की जो सेकंड टियर है वो बाज़-औक़ात शुबा ये होता है कि वो खान साहब से ज़्यादा तगड़ी हो गई है। वो जो सेकंड टियर की लीडरशिप के जो जिसे आप कहें वो उनके धड़े में शामिल हैं या उनके पीछे हैं या उनके फाइनेंसर हैं या किसी भी सूरत में उनके साथ हैं, उनको हर किस्म का बेनिफिट इस पार्टी से मिलता है। जो खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहता है उसकी ख्वारी है इस पार्टी में। अब मेरा मशवरा बहैसियत वर्कर खान साहब को ये है कि जिन वर्कर्स के साथ ये ज़्यादती होती है और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, तो एक दफ़ा उन वर्कर्स को बुला के कह दें कि भाई आप सिर्फ पीटीआई के लिए काम करें, आपको आखिरत के रोज़ इसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा और आपको जन्नत मिल जाएगी। अगर आप पार्टी की बुराई को हाईलाइट करेंगे तो आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट फ़ौरन दे दिया जाएगा। अगर खान साहब का वर्कर से डायरेक्ट रब्ता होगा और खान साहब कहें जिसके पास एविडेंस है, ये मेरा एक कॉन्टेक्ट नंबर है, वो डायरेक्ट मुझसे आके मिले, मुझे बताए। खान साहब के साथ सिर्फ एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये रही है, पुराने 3.5 साल में भी रही है। खान साहब ने जिस पे ट्रस्ट किया है ना, उसने अपनी गेम चलानी शुरू कर दी। जी, इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो चौधरी उबैद और अनीस अली हाशमी है। अनीस अली हाशमी जो है इंसाफ लॉयर फोरम जो है उसके साबिक सदर हैं, और जो चौधरी उबैद हैं ये PP 151 से इन्होंने कागजात जमा कराए थे और वहाँ पर जो है वो अब किनको मनसब साहब को टिकट मिली है। मैं वाइस प्रेसिडेंट लाहौर भी हूँ और सेंट्रल पंजाब यूथ विंग का मैं प्रेसिडेंट। माइक ले लें। 2013 में मैं जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था जी। तो मैंने वो कंटेस्ट करके सेंट्रल पंजाब रीजन का मैं यूथ का फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट था मैं सेंट्रल पंजाब रीजन का। तो कसूर से मेरे पास गुजरात तक के 10 ज़िले थे जिनका मैं इलेक्शन लड़के पार्टी का इलेक्शन लड़के प्रेसिडेंट बना था जी। अच्छा चौधरी, ये बताइएगा कि अब जो आपके हलके में टिकट दिया गया मनसब साहब को, क्या तफज़ात, आप समझते हैं टिकट ठीक दिया गया, नहीं ठीक दिया गया, किस तरह देख रहे हैं इस टिकट को? अच्छा सर, सबसे बड़ी बात जो है ना, वो किसी भी हलके में ना देखा जाता है कि वहाँ पे कौन सी बरादरी जो है वो सबसे ज़्यादा है और कैंडिडेट जो है किस बरादरी से। खान साहब ने इस दफ़ा खुद भी जिनके इंटरव्यू कर लिए ना, उनसे उन्होंने सबसे पहले जो सवाल थे 2-3, उनमें एक सवाल ये था कि आप किस बरादरी से, आपकी बरादरी का कितना वोट है। एक तो मुझे लगता है कि खान साहब को ना इस हलके के बारे में ना थोड़ा सा मिस गाइड किया जाता है। मैं जो भी पार्टी फैसला करे हम डिसिप्लिन के पाबंद हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा गिला एक तो ये है कि लाहौर के इंटरव्यू नहीं हुए। खान साहब, मुझे लगता है कि अगर मुझे खुद सुन लेते, मैं 2007 से हूँ, आपने एक प्रोग्राम किया था उसमें मुझे नहीं पता आपने डिटेल कहाँ से ली, नजम वली खान साहब के साथ भी, तो उसमें आपने डिस्कस किया कि मैंने नेशनैलिटी भी छोड़ी। मैं आपको बता दूं, मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट तो नहीं किया, 2007 में मैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा था। मुझे उस वक्त के लाहौर के सदर शबीर सियाल और पंजाब के सदर एहसन रशीद साहब ने रब्ता किया और कहा कि आप पीटीआई क्यों नहीं ज्वाइन करते, आप यंग हैं। उस वक्त मैं बिल्कुल यंग था, तो मैंने उन्हें कहा जी मैं बिल्कुल, मैं इमरान खान तो मेरा फेवरेट है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और इलेक्शन से 2 दिन पहले जो लास्ट इलेक्शन का जलसा होता है उसमें खान साहब ने खिताब किया और कहा कि पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही, तो आप क्योंकि पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं तो बॉयकॉट करें। 2013 में भी मेरा टिकट का ये मसला हुआ कि मैं उधर जमशेद चीमा और वलीद इकबाल 2 कैंडिडेट थे। मैं इलेक्शन पार्टी का जीता हुआ था और यूथ का कोटा भी था। पंजाब के 4 रीजन है और एक 5वां पंजाब, बाकी तीनों रीजन और पंजाब के सदर को भी टिकट मिला। लेकिन मेरा मसला ये हुआ कि जो MNA चेंज हुआ तो उसने मेरी भी टिकट चेंज करा दी। 2018 में मैं फिर कैंडिडेट था, तब ये हुआ कि मेरे पास स्टैम्प पेपर मौजूद है कि वो जो 2 कैंडिडेट थे मेरे हलके में, उनके बारे में ये था, बाकायदा एक बंदे ने स्टैम्प पेपर के लिख के दिया कि ये दोनों टिकटें बिकी। कौन थे? एजाज डियाल साहब पार्टी वैसे ही छोड़ चुके हैं। उनके बारे में मेरे पास, मैं आपको स्टैम्प पेपर दे दूंगा कापी, आप वो दिखा भी सकते हैं कि उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने 3-3 करोड़ रुपए की दोनों टिकटें बेच दी हैं।
तो अब 2023 में तो मेरे साथ, मैं आपको अगर आप कहेंगे मैं डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दूंगा, मेरी 15 यूनियन काउंसिल्स हैं। ठीक। 15 में से जो 13 यूनियन काउंसिल्स के हमारे लोकल बॉडीज़ के चेयरमैन का इलेक्शन लड़े थे और 2800 से 4000 के दरमियान वोट लिए थे, उन्होंने मुझे स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दिया था कि चूंकि आप अराई बरादरी के कैंडिडेट हैं और इधर अवान को टिकट दे रहे हैं, तो अवानों का इधर तो कोई वोट ही नहीं है। ठीक, हाँ। ठीक है, आप इसका सर्वे भी करवा लें कि उधर कोई भी 15 यूनियन काउंसिल्स में से शायद एक यूनियन काउंसिल में हमारा जो कैंडिडेट था वो अवान था, बाकी 14 यूनियन काउंसिल के अराई कैंडिडेट हैं। तो ये 80% अराइयों का हल्का है, 20% बाकी जट हैं, गुज्जर हैं, बट हैं, ये लोग हैं, 20% सिर्फ। तो जब 13 यूनियन काउंसिल्स के आपके चेयरमैन लिख के दे रहे हो कैंडिडेट, फिर मुझे 3 कंसर्न टाउन लगते हैं, शालीमार टाउन, वाघा टाउन और अजीज भट्टी टाउन। इन तीनों टाउन के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और सीनियर वाइस उबैद भाई, फिर प्रेसिडेंट, ये इन बताएं सब ने ना, लिख के दिया। ठीक हो गया, आपके हक में लिख के दिया। फिर इस दफ़ा जो टिकटें तकसीम की गई, पिछली दफ़ा तो आपने कहा कि वो पैसे लेके डियाल साहब और जो सबूत हैं वो टिकटें दी गई, इस बार भी क्या कोई पैसे चले हैं बड़े लोगों की जो पार्टी के, मैं ये 96 से बनी और देख रहा, बड़े लोगों से सुना कि जब भी इसकी टिकटें तकसीम होती हैं ये बात होती है, तो इस बार भी लोगों के हवाले से तफजात हैं कि 62 लोग आए हैं, पैसे वाले लोग आए हैं, पैराशूटर आए हैं, वो आए हैं उनको टिकट मिल गया, और जो लोग जमान पार के बाहर रहे, 25 मई को डंडे खाते रहे, जिन्होंने आंसू गैस खाई, उनको टिकट नहीं मिली। क्या इस बार भी ऐसा हुआ है? अच्छा देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरा जो सबसे बड़ा एक कंसर्न है ना वो ये है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जिस वर्कर को इमरान खान खुद मिले हैं ना, उसकी टिकट कोई चेंज नहीं करवा सका। मेरी टिकट तो पहले हुई थी, फिर चेंज हुई है, शायद आपको पता हो, क्योंकि उसको इमरान खान ने खुद मिल लिया और उसको पहचानता था, मुझे भी इमरान खान साहब खुद पहचानते। लाहौर के अब इंटरव्यू ही नहीं हुए, फिर रिव्यू इन्होंने कहा कि रिव्यू खान साहब सुनेंगे, टाइम शॉर्ट होने की वजह से इंटरव्यू नहीं हो सके और रिव्यू इमरान खान साहब खुद नहीं सुन सके। तो जिनके ऊपर डिपेंड करता था, अब देखिए मेरे पास कोई सबूत हो ना पक्का, तो मैं कहूँ जिस तरह ये पिछले का मेरे पास वो है, तो मैं कह सकता हूँ ये गड़बड़ तो ज़रूर हुई है। जब यूनानी मसली बोर्ड में ये डिसाइड हुआ था कि ये उबैद को टिकट दे दे, इमरान खान ने भी कहा, फिर कौन अच्छा, था खान वो साहब जो ने भी इतना, कहा कि चौधरी उबैद बिल्कुल को टिकट दे 100, दें। ये 100% बात है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ना। खान साहब कौन ऐसा यही तगड़ा यही उतरा कह रहा हूँ जिसने ना, आपकी वो टिकट बाद में किसी ने जाके, मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि इमरान खान से तगड़ा कौन है है पार्टी जिसने में? एक वर्कर की टिकट, फिर आपने ना एक किस्से का जिक्र किया, 25 मई का जिक्र किया, ये तो सिर्फ एक किस्सा है। ये तो आप किसी भी वर्कर से पूछ लेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं टाउन की ना तंजीम साजी हो रही थी, 3 टाउन मेरे जिम्मे जो लगाए हुए थे, सदर और जनरल सेक्रेटरी लाहौर में। अब मेरे अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से मेरा करीब था, मेरी वाइफ का वक्त, तो मैं उधर लाहौर ऑफिस में बैठा तंजीम साजी में मसरूफ़ था, मुझे घर से फ़ोन आ ही जाता है, मैं मिसिस का फ़ोन नहीं उठाता, मैं कहता हूँ यार अभी फ्री होके कर लूँगा। उन्हीं को मसला हो गया, अचानक हॉस्पिटल जाने पड़ गया। जब 3 घंटे बाद मैं फ़ोन चेक करता हूँ तो मुझे उनका वॉइस मैसेज आया होता है कि जी आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इस तरह इमरजेंसी हो गई थी, हम हॉस्पिटल आ गए हैं, और 20 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद मेरे बच्चे की जो है वो डेथ हो जाती है। अभी मैं ईद पे आपको बता देता हूँ कि मैं कैंप में मौजूद था, मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो 13-14 दिन ICU में रहीं, और मैं उनको उनके भी लिए टाइम, ईद के नेक्स्ट डे उनकी डेथ होगी। तो हमने पार्टी, ये तो नेशनैलिटी की जो आपने बात बताई थी ना, ये तो मैं बहुत छोटी समझता हूँ बात। बिल्कुल, अगर आप ये कह रहे हैं कि देखें जी बहन हमारी घर है, आप एक वालद तो बनने ये लगे, आप वहाँ नहीं टाइम दे रहे। मेरा पहला बच्चा था, और मुझे इस बात का सिर्फ सारी जिंदगी, औलाद से इंसान को ज्यादा कोई अजीज नहीं होती, ना मुझे नेशनैलिटी की परवाह है, क्योंकि मैं उनके माहौल में अनफिट था, मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता था। आपको एक और बात भी बता दूं कि मैं 3-3.5 साल वाइस चेयरमैन रहा हूँ चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल में। तो मेरा एक ये भी क्लेम था कि मेरे दरवाजे दफ्तर के मैंने विदाउट तनख्वाह, विदाउट गाड़ी, और 1 रुपया मेरे बारे में आप सर्वे करवा लें कि कोई 1 रुपये की करप्शन का चार्ज भी किसी ने लगाने की जुर्रत की हो, क्योंकि मैं अपना पानी और खाना भी घर से लेके जाता था। तो अब मेरा तो ये भी तजर्बा था, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी मैं डील करता रहा हूँ 3-3.5 साल। तो जो बंदा ऐसी ईमानदारी से, लेकिन मुझे फिर भी मैं यही कहूँगा, मुझे इमरान खान पे पूरा यकीन है कि अगर इमरान खान सिर्फ मेरी तस्वीर ही देख लेना
कि यार इसको मैंने टिकट दी थी और इसकी वापस हुई है, तो वो ज़रूर इंक्वायरी करेंगे। मुझे अपने लीडर लेकिन पे लोगों पूरा को बड़े यकीन है। तफजात है कि जी वहाँ पे जो अब जमान पार्क जिनके पास है वो कारकुनों को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते, ये तो ये तो- बात कैसे पहुँचेगी? ये तो गिला है। मैं तो पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके से, लेकिन मैं ये इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा सिस्टम बनाएं। अब ये उन्होंने बहुत अच्छा किया रमज़ान शरीफ में, जो वर्कर्स के साथ अफ्तारियां करते रहे ना, वो बहुत अच्छा कदम था, वर्कर को उन तक पहुंचने में मदद मिली। लेकिन इसी तरह जो पुराने सीनियर लीडर भी हैं ना, पार्टी से सिंसियर हैं, खान साहब को चाहिए कि उनकी एक खुद लिस्ट मुरतब कराएं और इंश्योर करें कि चाहे उनसे महीने बाद मिलें या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मिलेंगे, तो ये गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि गड़बड़ हुई है, तो लोग कह रहे हैं ना, तो ये गड़बड़ का जो एक आंसर है ना, ये इमरान खान भी इंसान है, ज़ाहिर है, इतने बड़े पंजाब की 297 सीटें थी, तो सब के वो तो इंटरव्यू करना चाहते थे। अब जिधर जिधर उन्होंने किए ना, सियालकोट में हमारे वकास भट्ट साहब हैं, ISF का लड़का, बड़ा पुराना मैं जानता हूं जानते हैं बच्चे आप, को, उसको बहुत टिकट अच्छा। मिल गई। अब लास्ट टाइम पे गुजरांवाला चौधरी मोहम्मद अली था, उसको नहीं, उसकी चेंज हुई थी, नहीं मिल रही थी, लेकिन चूंकि खान ने उसका इंटरव्यू किया हुआ था, जब गुजरांवाला किया था, जब रिव्यू में उसका नाम ही आया, खान ने कहा इसको किसने नहीं, मैंने इसको खुद कहा था टिकट, उसकी रिव्यू में लास्ट टाइम पे और ये टिकट हो अच्छी गई। बात है जिस तरह आपने वकास भट्ट की जी। भी गई, मैं इसको ISF के दौर से देख मैं रहा ये कह था, रहा मुंडे हूँ ने जी, बड़ी काम किया बिल्कुल और बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब खुद मिल लें अपने वर्कर को और वो इंटरव्यू कर लेते, तो शायद आज मैं आपको ये ना कह रहा होता कि मुझे टिकट नहीं मिली। मेरा ये क्लेम है कि ये हल्का अगर पार्टी किसी गैर अराई को दे देती है जिसके साथ लोकल लीडरशिप चलने के लिए तैयार नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं, मेरा बाप दादा कोई सियासतदान नहीं था, पार्टी का नुकसान हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि पार्टी का नुकसान हो। अब अनीस साहब से भी बात कर लेते हैं जी। आप लॉयर भी हैं, आप ILF के जो हैं साबिक पंजाब के सदर भी हैं, और बात होती है जी इंसाफ की हो रही है। टिकटें जो हैं आप समझते हैं मेरिट पे तकसीम हो गई हैं, या हर दफ़ा की तरह कुछ बासठ लोग इसमें शामिल रहे हैं और बहुत से लोग जो मेरिट पे थे उनको टिकट नहीं मिली? शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मैं 96 से पार्टी का वर्कर हूँ, और खान साहब के जो 2013 में उन्होंने 4 हल्के मांगे थे, उसमें NA 122 में खान साहब का वकील भी था। अच्छा, ठीक। सॉरी, मैंने बहैसियत वकील पार्टी को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज किया है। हमारी पार्टी का PTI का इस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया है कि खान साहब की जो सेकंड टियर है, वो बाज़ औक़ात शुबा ये होता है कि वो खान साहब से ज़्यादा तगड़ी हो गई है। वो जो सेकंड टियर की लीडरशिप के जो जैसे आप कहें वो उनके धड़े में शामिल हैं, या उनके पीछे हैं, या उनके फाइनेंसर हैं, या किसी भी सूरत में उनके साथ हैं, उनको हर किस्म का बेनिफिट इस पार्टी से मिलता है। लेकिन जो खान साहब का वर्कर है, जो खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहता है, उसकी ख्वारी है इस पार्टी में। उसको खान साहब भी ऑन नहीं करते और नीचे वाला टियर भी ऑन नहीं करता, चूंकि ये उसको मानते नहीं है, ये सिर्फ खान साहब को अपना लीडर मानते हैं। मेरे दोस्त हैं जी तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर और ओहदों पे रहे। अगर आप अब उनके आप सोशल मीडिया के ऊपर भी चले जाए ना, जी जी, और तो वो अब उतने खुले में तो नहीं कहते, लेकिन अल्फाज अब यही इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो एक दिल्ली का इस्तारा थे इमरान खान, वो भी हाईजैक हो गए हैं। हाँ हम देख रहे थे काम नहीं हो रहे, मेरिट पे नहीं है, और बड़े लोगों को लगाया कोई एजुकेशन के अंदर या फला, 2-4 के नाम में अगर कहें तो दे भी देता हूँ। डॉक्टर आतिफुद्दीन बड़ी देर काम करते रहे एजुकेशन के अंदर, इस तरह वो छोड़ के चले गए जमशेद भट्ट था। हाँ जी, अब वो जिस तरह के, यानी एक वक्त में तो वो खान साहब के साथ खड़े होकर तकरीर कर रहे होते थे। तकरीर कर रहे होते हैं पार्टी में। अब वो जो सेकंड टियर है ना जी, वो मुझे बहैसियत वर्कर खान साहब का 96 से हूँ, मुझे लगता है वो खान साहब से ज़्यादा ताकतवर हो गए इस पार्टी में। चूँकि जो मसल मैं हूँ, मैं इस नीचे वाली टियर में किसी को अपना लीडर नहीं मानता, मैं सिर्फ इमरान खान को अपना लीडर मानता हूँ। मेरे जैसे लोगों की इस पार्टी में ख्वारी है, चूँकि वो खान हमें ऑन ही नहीं करता। इन ए सेंस ऑन क्यों नहीं करता कि हमारी जो वर्कर है ना, खान का जो वर्कर है, इन धड़ेबाजों का नहीं, जो खान का वर्कर है उसकी खान तक कोई एक्सेस नहीं। आया तरीके साहब आज भी उस नजरिए पे है जो 96 के अंदर स्टार्ट हुआ था। खान साहब ने वर्करों को बड़ा प्रमोट करने की बात भी की, और उन्होंने एक वक्त में तो कहा था मैं सिर्फ नौजवानों को टिकट दूंगा, अपने नए लोगों को लेके आऊंगा।
इस दफ़ा कुछ लोगों को टिकट मिल भी गई। मसलन मैं यासर गिलानी को भी जानता हूँ, पुराना और बड़ा वो काम करता रहा। पिछली दफ़ा भी उसको टिकट नहीं मिल सकी थी, इस दफ़ा कुछ टिकटें ठीक भी तो गई हैं। अगर वर्कर क्लास में से यासर गिलानी भी वर्कर क्लास में से है। देखिए जी, अगर 297 या 300 टिकटों में से आपने को 60 टिकटें वर्कर को दे दी, तो अगर आप इसको कहते हैं कि जस्टिस है, तो मैंने फिर कहा तो ये तभी आपसे पूछा, आप बताएंगे फिर वो उसी नजरिए के ऊपर है कि नहीं? बात यह है कि पार्टी में चेयरमैन का वर्कर से डायरेक्ट राब्ते का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक। कुछ लोग सियासत करते हैं रिस्पेक्ट के लिए, उनको ये सेकंड टियर की धड़ेबाजी में शामिल होना पसंद नहीं है, वो खान तक उनकी एक्सेस नहीं है। अब मेरा मशवरा बहैसियत वर्कर खान साहब को ये है कि जिन वर्कर्स के साथ ये ज़्यादती होती है और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, तो एक दफ़ा उन वर्कर्स को बुला के कह दें कि भाई आप सिर्फ पीटीआई के लिए काम करें, आपको आखिरत के रोज़ इसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा और आपको जन्नत मिल जाएगी। फिर तो चलें, उनकी को तसल्ली हो जाएगी। यानी आप कह रहे हैं एक चीज तो तय कर लेंगे जी, टिकट के लिए ये क्राइटेरिया होगा, आप कारकुन हैं, हाँ, आप कारकुन आएं, रहेंगे, आप जलसे में आपको आएं, जुलूस आखिरत में में, आएं, नारे हाँ, में आएं, आपको, लेकिन आप ये कंसिडर ना करेंगे आप किसी ओहदे के लिए अहल हैं। अहल है, आपको आखिरत में इसका सिला मिलेगा, इस किस्म की कोई गारंटी दे दें तो चल जाएगा। वरना पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ अमेंड कर दें कि लीडर तो मैं आपका हूँ, लेकिन आपको बैत ये सेकंड टियर की करनी पड़ेगी। देखिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि आपको वही गिनती के 12, 14, 15 चेहरे जो हैं वो फर्स्ट ईयर में भी नज़र आते हैं, सेकंड में भी नज़र आते हैं, थर्ड में भी नज़र आते हैं, पार्लिमानी बोर्ड में भी वो हैं, टिकटों की तकसीम में भी वो हैं, अपने रिश्तेदारों को टिकटें भी वो दे रहे हैं। या तो फिर ये भी वर्कर को कह दें कि जनाब ये चंद एक मेरे गिर जो ख़ानदान है इनके लिए मैंने ये पार्टी बनाई है, क्योंकि मैंने 3.5 साल खान साहब का तो पहले दिन से क्लेम है कि जी मैंने खानदान के लिए नहीं बनाई, मेरे न्याजी बरादरान से बड़े अच्छे ताल्लुक, उन्होंने तो अपने उनको टिकट नहीं दी थी। जब इनामुल्लाह न्याजी की टिकट की बात हुई थी तो खान साहब तो कहते हैं मैंने तो रिश्तेदारों के लिए पार्टी नहीं बनाई, मैंने तो अपने करीबी लोगों के लिए पार्टी नहीं बनाई, और उन्होंने इसके सबूत भी दिए कि नहीं दिए। और आज तक उनकी लड़ाई है। जब न्याजी साहब के साहबजादे की, सैदुल्लाह न्याजी साहब के साहबजादे की भी शादी थी और मैं गया, मैंने कहा कि आपको खान साहब को बुला लेना चाहिए था, लेकिन नहीं बुलाया। ये नाराजगियां हो गई हैं खानदान के अंदर। देखिए जी, बात ये है कि एक तो यहाँ पे ना इस मुल्क में 2 सर्टिफिकेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। आप इस मुल्क में बाहर कुछ करें तो आपके ऊपर आर्टिकल 6 बड़ी आसानी से लोग क्लेम कर देते हैं, ठीक है जी। अगर आप पार्टी की बुराई को हाईलाइट करेंगे तो आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट फ़ौरन दे दिया जाएगा। देखिए दुनिया में हमेशा वही पार्टियां तरक्की करती हैं जो अपने पॉलिसीज़ को रिव्यू करती हैं। हमारे यहाँ रिव्यू नहीं हो रहा है। नहीं तो दुनिया में तो ये भी है। आप तो अभी ये नहीं बता सकते कि ये 12 करोड़ से ऊपर का सूबा है जिसका चीफ मिनिस्टर आपने किसको बनाना है। दुनिया में तो बताते हैं जी ये मेरी टीम होगी, ये बंदा होगा, ये कैंडिडेट होगा, हमारा ये प्रोग्राम है, इसको लेके आएंगे। अगला भी उसके लिए तैयार होता है। यहाँ तो अभी मैंने खान साहब से पूछा जी किसको बना रहे हैं, कोई सरप्राइज ही होगा। अगली दफ़ा भी खान साहब से मुलाकात हुई ज़मान पार्क में, तो पहले तो खान साहब ने कहा जी 100 बंदे हैं पार्टी के अंदर जो वज़ीर आला बनना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं, जितने पंजाब के कैंडिडेट है सब बनना चाहते हैं, बाशमूल जो रिजर्व सीटों पे खवातीन है वो भी कहती है मुझे बना दें। तो अभी तो मैंने सोचा ही नहीं किसको बनाना है। तो ये आप अगले को भी बताएं कि आप किसको बना रहे हैं, वो भी उस हवाले से अपने आप को वो तो खान साहब चूँकि पार्टी हेड हैं, उनके डिसीजन में वो उसके ऊपर तो उनका अपना को पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उसके ऊपर तो मैं अपने कमेंट रिजर्व ही रखूँगा। लेकिन ये जो मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू अभी जो मैंने आपको दिया था कि जनाब ये जो कुछ लोग ऐसे हैं पार्टी के अंदर जिनके, चूँकि मैंने एज एन एडिशनल एडवोकेट जनरल 3.5 साल सर्व किया, सरकार में रहने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पता ये लग गया कि पार्टी के चंद वो अफराद हैं जो बाज़ औक़ात ये शक होता था कि शायद पार्टी इन्हीं के लिए बनी है। तो मेरी दरख्वास्त जो है वो चेयरमैन साहब से, आपकी वसासत से भी है, चूँकि वो जो जिसे कहते हैं ना वहाँ सच बोलने वाले वर्कर को अंदर नहीं घुसने दिया जाता कि ये सबका बेड़ा गर्क करेगा। रिव्यू करें, ये जो आपके वर्कर हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है इनकी आवाज़ को सुने। स्टेक होल्डर अगर पार्लिमानी बोर्ड में बैठेंगे तो 2 मेरा 2 तेरा के तहत तकसीम हो जाएगा, वर्कर तक कुछ नहीं पहुँचेगा। और जिस तरह अभी उबैद साहब ने कहा है, देखें फार्मूला हमेशा एक होता है। लाहौर की किसी टिकट का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ।
रिव्यू में में भी जो नहीं हुआ। रिव्यू में जो कमेटी बैठी थी उसके अंदर चंद नाम ऐसे हैं जो 2013 से इस्टेब्लिश्ड हैं इस पार्टी के अंदर मैनिपुलेशन करने के। मैं ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, उसके अलावा और बहुत कुछ करने के लिए इस्टेब्लिश्ड हैं। आप उन्हीं को नवाजते हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। वर्कर को आखिरत में कुछ मिलना है, आपने नहीं देना। आपने आखिरत में उनको जन्नत की को सिफारिश कर देंगे तो चलें, बात बन जाएगी, इनको तसल्ली हो जाएगी। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी पार्टी में, आपको इतला मिल रही है, अगर ज़बान ज़द-ए-आम है, लोग चुप करके बात करने का हौसला नहीं रखते कि जनाब पैसे लिए दिए गए हैं, एविडेंस बड़े सारे लोगों के पास है। ठीक ठीक ठीक। तो आप चेक एंड बैलेंस करें ना, अकाउंटेबिलिटी करें पाकिस्तान में, पार्टी में करें। अच्छा, तरीके इंसाफ के लोग भी फिर जरा खुल के आए ना। खुल से मुराद ये पता पार्टी में सबको है कि कोई पैसे लिए गए हैं, दिए गए हैं, तफजात हैं। खुल के अपने तफजात का इजहार करें। कॉर्नर मीटिंग्स में करते हैं, कारकुनान में बैठ के करते हैं, दिल की भड़ास निकालते हैं, लेकिन जहां पर ये बात पहुंचानी चाहिए वहां पर नहीं पहुंचाते। आपने तो बात की है बैठ के, लेकिन मैंने कहा मिसाल के तौर पे मैंने 4 लोगों से बात की, लेकिन 400 बंदा मेरे से ये बात करता है। सर, मैं उसको आपको बताता हूँ, ये कॉन्फिडेंस देना है लीडर ने। अगर खान साहब का वर्कर से डायरेक्ट राब्ता होगा और खान साहब कहें जिसके पास एविडेंस है, ये मेरा एक कांटेक्ट नंबर है, वो डायरेक्ट मुझसे आके मिले, मुझे बताए और मैं सजा दूंगा, एहतसाब होगा। ये नहीं आप कर सकते कि मेरे अंदर करप्ट है तो ठीक है, बाहर वाले का तो सर उतार दो। सर, लोग लीडर, जो मैंने आपसे कहा ना, जिस वर्कर की खान तक एक्सेस नहीं है वो सेकंड टियर के खिलाफ बेचारा बोल के क्या करेगा। देखिए ना, मैं तो इसलिए खुल के बोल रहा हूँ, ना तो मैं एमएनए का कैंडिडेट हूँ, ना एमपीए का कैंडिडेट हूँ, ना मैं किसी नौकरी का उम्मीदवार हूँ। अब आप कभी फारिग वक्त में आइएगा, एजी पंजाब साहब जो साबका रहे थे, मैंने उनके करप्शन के सबूत खान साहब को भेजे थे, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। आखिरी क्वेश्चन दे दें, बात आगे निकल। आप समझते हैं खान साहब भी टिकटों के मामले में कहीं कंप्रोमाइज हुए हैं? खान साहब कंप्रोमाइज़ नहीं हुए जी। खान साहब के साथ सिर्फ एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये रही है, पुराने 3.5 साल में भी रही है। खान साहब ने जिस पे ट्रस्ट किया है ना, उसने अपनी गेम चलानी शुरू कर दी। उसने खान साहब तक कभी सही हकाइक नहीं पहुंचाया। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ पे इंसिस्ट करता हूँ कि खान साहब वर्कर से खुद राब्ते का कोई मैकेनिज्म डेवलप करें ताकि आप तक सही बात पहुंचे। ये जो टिकटों में ऊपर नीचे हुआ है, जिस तरह उबैद साहब ने अभी आपको बताया, इस तरह बहुत सारे वर्कर हैं। मसलन एक सिद्धू साहब हैं जिनको टिकट दिया गया है, वो 15 दिन पहले रमज़ान में पीटीआई में आए हैं। अब उनके पीछे कौन है पता करें कि आप तक ये गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है। एक नून लीग के बंदे को वो आया है, उसको टिकट दे दी, फिर हम वही लोटे वाला मामला लेके चलेंगे। हमें तो कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहिए इस दफ़ा। और पार्टी में एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि एटलीस्ट एक टेन्योर एक शख्स जो है उस पार्टी में गुजार लेगा तो उसको कंसिडर करें कि इस पार्टी का ये भी कोई क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया होना चाहिए। 2 महीने वाला आएगा तो वो जाएगा भी 2 महीने बाद। 2 महीने बाद जाएगा। वो हमारे तो डीजीपीआर के कार्ड भी हो, कहीं भी हो तो कोई क्राइटेरिया, ये 3 साल जर्नलिज्म की हो, 5 साल की हो, 5 लोग आपको साइन करके दें जिनका बना हो, तो आप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टिकट का कोई क्राइटेरिया भी होना चाहिए। मैं वकील हूँ ना जी, मैं वकील हूँ, मैं लॉ करता हूँ। मुझे 6 महीने बाद टेस्ट के बाद लोअर बार का लाइसेंस मिलता है, 2 साल बाद हाई कोर्ट का मिलता है और 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का मिलता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है, अभी एलएलबी करके आया और डायरेक्टली उसको सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस दे रहे हैं। तो ये एमपीए एमएनए लाइसेंस है, लॉयल्स को देना चाहिए। बहुत शुक्रिया अनीस भाई। और जिस तरह आपने सुना कि जो मेरे मेहमान है वो बात जायज़ कर रहे हैं कि कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि जब टिकटें तकसीम की जाएं तो पार्टी के लिए किसी की क्या कुर्बानियाँ हैं, वो कब से है। लोगों को बड़े इतराज़ात तो ये भी हैं कि पार्टी में उन लोगों को टिकटें दी गई हैं जिनको आए हुए चंद माह या चंद दिन भी हुए हैं। ऐसे भी लोगों को टिकटें मिली हैं जो कुछ महीने या दिन हुए पार्टी में शामिल हुए और उनको टिकट मिल गई, और उनकी जगह पर जो सालों से या दहाइयों से पार्टी के साथ हैं उनको टिकट नहीं मिल सकी। तो यही वो आप कह सकते हैं नाइंसाफ़ी है या हक तलफी है, जिसकी वजह से नीचे ग्रास रूट के ऊपर जो है वो कारकुन मायूस होता है और पार्टियों को नुकसान होता है।
पार्टियों के कारकुन ही पार्टियों की जान होते हैं, तो जो कारकुनान हैं उनके जो भी तहफ़्ज़ात हैं ये क़यादतों का फ़र्ज़ है कि उनको दूर करें अगर वो अपने कारकुनान को साथ लेकर चलना चाहते हैं।